Jai Hind everyone, good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. So let's start with the today's topic. Today we are going to compare a comparison with in both the principles. Today we are comparing both the principle what is given by the Taylor and the Henry Fayol. What are the similarities between both? First, both has given the solution to the managerial problem. It means that both have given the principle which we used in organization for solving the manager's problem. For example, while managing the business activity or while doing any activity in the organization, whatever the problem arise in front of the manager, how to solve it. That solution is given by both the professors. Next, stress in practical aspect. It means that whatever the principles are given by both of them, it is practical aspect means it is practically possible. It means that जो दोनों ने principles दिया है वो theoretically ही based नहीं है बल्कि practically हम लोग उसको possible कर सकते हैं, मतलब उसका result practical possible है, logical है, ठीक है. नेक्स्ट है स्ट्रेस्ड ऑन गुड रिलेशनशिप. इनका मतलब है कि दोनों ने फोकस किस पे किया है, ग्रुप एक्टिविटी पे. यहाँ पे ये कहा गया है कि एम्प्लॉय जो भी अपने गोल्स हैं और टारगेट हैं उसको अचीव कर सकते हैं जब उनके बीच में आपस में अच्छा रिलेशन होगा. नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द टेलर एंड द फेयोल. अब हम एक एक करके देखेंगे कि दोनों के प्रिंसिपल में डिफरेंस क्या था. फर्स्ट, रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू फैक्ट्री एरिया. टेलर क्या कहते हैं, उनका मेन फोकस कहाँ पर है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ से, ठीक है. फेयोल का मेन फोकस कहाँ पे, रिलेटेड टू हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. सेकेंड है टेलर का कहना यूनिटी ऑफ कमांड वायोलेट करते हैं वो, मतलब वो इस चीज़ को नहीं अप्लाई करते हैं. उनके हिसाब से जो वर्कर है वो वर्क करते हैं कहाँ पर, किसके अंडर में, अंडर द 8 सुपरविजन. अब ये 8 सुपरवाइज़र कौन है ये आपको पता ही है, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर, डिसिप्लिन ऑफिसर, रूट क्लर्क, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है. फेयोल का क्या है, दो प्रिंसिपल अप्लाइड स्ट्रिक्टली. फेयोल ने जो भी प्रिंसिपल जिस सीक्वेंस वाइज दिया है उसको उसी में फॉलो करना है, जैसे उन्होंने प्रिंसिपल दिए हैं उसको स्ट्रिक्टली अप्लाई करना है. नेक्स्ट है इट इज़ अप्लाई इन स्पेशल सिचुएशन. यानी टेलर के जो प्रिंसिपल है वो हमेशा अप्लाई नहीं होते, वो पर्टिकुलर किसी एक सिचुएशन में अप्लाइड होते हैं. लेकिन फेयोल के क्या है, इट इज़ यूनिवर्सली अप्लाइड. सॉरी स्टूडेंट, इट इज़ इस्टेब्लिश बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट. टेलर ने जो भी प्रिंसिपल दिए हैं उसको उन्होंने ऑब्जर्व करके प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद ही दिया है. लेकिन फेयोल के कैसे, प्रेजेंटेड पर्सनल एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ द यूनिवर्सल ट्रूथ. इन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है इन द वे ऑफ प्रिंसिपल. नेक्स्ट है इट इज़ इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द वर्क, सिंप्लीफिकेशन, स्टडी द टाइम एंड स्पीड, ठीक है. इनका क्या है, यहाँ पे मेन फोकस किस पे, कि वर्क को सिंप्लीफाई कर दीजिए और टाइम स्टडी करिए, टाइम एंड स्टडी द टाइम एंड स्पीड, और उसमें उस काम को करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है और उसकी स्पीडीनेस क्या है वो चेक करिए, ठीक है. इस पर उन्होंने मेन फोकस किया है जिसके थ्रू हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर सकते हैं. रिफॉर्मेशन ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन. फेयोल के प्रिंसिपल ने क्या कहा है, रिफॉर्म करना यानी पूरी तरह से चेंज करना प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, किसको, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है. नेक्स्ट है इट इज़ अ साइंटिफिक एंड इट इज़ अ प्रोफेशनल. इट इज़ अ साइंटिफिक एंड इट इज़ प्रोफेशनल. इसका मतलब टेलर ने जो प्रिंसिपल दिए हैं वो साइंटिफिक है, ठीक है, लॉजिकल है, और फेयोल ने जो दिए वो प्रोफेशनल यानी उनके खुद के एक्सपीरियंस के थ्रू दिया है. हियर टेलर का मेन फोकस क्या है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट होना चाहिए. फेयोल का मेन फोकस क्या है, इट इज़ अ जनरल थिंकिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन. इसका मतलब सुनिए, टेलर के जितने भी प्रिंसिपल है, जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो साइंटिफिकली लॉजिक पे बेस्ड हैं, लेकिन फेयोल के जो है वो उनकी पर्सनल ओपिनियन पे बेस्ड है. क्लियर हो गया. इफ़ यू हैविंग एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द इवनिंग लेक्चर.